जय गुरु जी। गुरु जी का सदा ही शुक्राना। आज गुरु जी का महासमाधि दिवस है। दिवस का मतलब दिन। और आज के दिन 31 मई 2007 गुरु जी ने अपना मनुष्य चोला छोड़ा और वो अपनी मर्जी से निराकार हो गए। और वो आज भी हमारे बीच में है, ये हम सब जानते हैं। और वो इसलिए जानते हैं क्योंकि 2007 के बाद जिस तरीके से गुरु महाराज की संगत बढ़ी है और जुड़ी है, और सत्संग जैसे पूरी ब्रह्मांड का एक फिनोमेना ही बन गया है। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, गुरु जी के सत्संग के बारे में जिक्र होगा, संगत होगी। ये सब 2000 पहले से नहीं था। तो उस दिन को याद करते हुए मेरे लिए कम से कम, एंड आई थिंक जो भी लोग गुरुजी से उनके फिजिकल फॉर्म में मिले हैं, उन सब की मेरे हिसाब से यही भावना होगी कि जब हम गुरुजी को याद करते हैं, स्पेशली आज के दिन, तो एक वो काफ़ी बिटर स्वीट सी फीलिंग आती है। अम, और मेरे लिए इट इज़ नॉट अ डे ऑफ सेलिब्रेशन। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम जानते हैं कि कितनी मैनी फोल्ड संगत मल्टीप्लाई हुई है उनका फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद। बट हम ह्यूमन बीइंग्स को फिजिकैलिटी की, टच की, एक्सेसिबिलिटी की आदत होती है। और जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो हमें वो एक प्रिविलेज लगता था कि रोज हम किसी जगह पे जा सकते हैं जहां पर गुरु जी हमेशा सामने हैं, साक्षात हैं, हम देख रहे हैं, उनको छू सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। और अगर किसी धर्म संकट में हो तो उनसे बात भी कर सकते हैं। एंड टुडे पर्सनली आई मिस दैट। जब गुरुजी के बारे में न्यूज़ आई थी कि वो अपना चोला छोड़ रहे हैं, तो ऐसे लगा कि एक सेकंड के लिए तो दुनिया खत्म हो गई। सबको जीवन दान देने वाले महापुरुष हमारे गुरुजी, जिनके लाखों करोड़ों लोगों के उन्होंने टर्मिनल डिजीजेस ठीक करी, उनकी एलिमेंट्स ठीक करी, वो चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगा कि ये झूठ है और हम ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और मैं पर्सनली उस टाइम न्यूयॉर्क में होती थी। माय पेरेंट्स वर देयर। और उस 27th में आई नो वॉज द लास्ट डे जब उन्होंने भी सत्संग अटेंड किया। 27 में आई थिंक वो संडे था। और उस टाइम तक ये सत्संग के डेज शुरू हो चुके थे। जब हमने जाना शुरू किया था, सातों दिन सत्संग होता था। एंड आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक जैसे संगत बढ़ती गई तो सत्संग के कुछ डेज मुकर्रर हो गए। और कई लोगों को तो सिलेक्ट फ्यू डेज बताए गए थे। महाराज ने बताया था कि आप खाली मंडे को आना, आप खाली आप खाली थर्सडे को आना, या फ्राइडे को आना, या सैटरडे को आना, या संडे को आना। लेकिन मॉम डैड यूज टू गो ऑल 4 days। तो लास्ट वो संडे को गए थे। और 29 मई को मेरी डीएनसी थी। मेरे को आई हैड अ मिस कैरेज। और न्यूयॉर्क में आई डेंट हैव माई पेरेंट्स, बट आई हैड आवर कजन्स हियर। और फैमिली थी टू सपोर्ट, बट मैं अपने पेरेंट्स को बहुत याद कर रही थी। और उस टाइम पे गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप नहीं मिलते थे, छोटा सा स्वरूप मिलता था, वो क्लिप ऑन वाले। जो पुरानी संगत होगी दे नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो क्लिप ऑन वाले स्वरूप मिलते थे जो हम अपनी शर्ट पे या अपने कुर्ते पे हम क्लिप कर लेते थे। तो वो स्वरूप था मेरे पास। तो 29 मई 2007 को जब मैं अपनी डीएनसी के लिए गई, वो स्वरूप मैं पहन कर गई। और इट वाज अ प्रोसीजर दैट वाज डन विद फुल एनेस्थीसिया, एंड आई डिड नॉट हैव एनी फिजिकल पेन। Of course, yeah, mentally I was upset, and I felt that I was going through a lot. But physically, because I was holding on to Guruji, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कोई दर्द या कोई एहसास हुआ ही नहीं, किसी ने जैसे मुझे छुआ ही नहीं। और पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया। एंड आई स्टिल रिमेंबर टेलिंग देम बैक देन, बिकॉज दे आस्क यू टू चेंज एंड दे डोंट लाइक कि पेशेंट के ऊपर कोई स्वरूप या कोई माला या कुछ हो। So they said, oh, we need to take it off. And I said, no, I want to hold on to this because he's my God. I still remember back then I'd said that.
सो ये हुई 29 मई की बात, और डीएनसी ख़त्म हो गई और मैं घर आ गई। उसके बाद as I said that despite having my family here, I mean my cousins here, I was missing my parents. तो एक दिन बात हुई और इंडिया यूएस से ऑलमोस्ट 12 घंटे आगे है। तो 31 तारीख को पूरा दिन कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। और मैं काफी सोच में पड़ गई कि मुझे लगा कि माय पेरेंट्स शुड हैव बीन कॉलिंग मी मॉर्निंग एंड नाइट बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, और उनका आज फोन ही नहीं आया। तो फाइनली जब हमारी 31st मॉर्निंग थी और इंडिया में 31st नाइट हो चुकी थी, मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने पापा के नंबर पे फ़ोन किया था। माई मॉम पिक्ड अप एंड आई हर्ड माई मॉम क्राई लाइक अ बेबी ऑन द अदर एंड। और एक सेकंड के लिए तो उनका हलो सुनकर मैं घबरा गई और मैंने सीधे उनसे पूछा, मम्मा पापा को क्या हुआ? क्योंकि और कुछ तो हम सोच भी नहीं सकते थे। एंड शी सेड गुरुजी चले गए। और ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो संगत जी। मैंने भी रोना शुरू कर दिया, वहां मम्मा रो रही है और हमें ऐसा लग रहा था कि हम अनाथ हो गए हैं, बिल्कुल अनाथ हो गए हैं कि अब कैसे सब कुछ चलेगा, हम किसके सहारे जिएंगे, क्योंकि हमारा गुरु तो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, हमारी जिंदगी ही है। और उस टाइम हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी का क्या प्लान है और कैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस सिर्फ हम लोगों को नहीं, वर्ल्ड वाइड अपनी प्रेजेंस कैसे और स्ट्रॉन्ग तरीके से निराकार होकर दिखाएंगे, ये उस टाइम हमें समझ नहीं आई थी। और कई दिन निकल गए, साल निकल गए, थिंग्स चेंज। मैं बीच में जब इंडिया गई इन 2009, I think. So after 2007, I did not go in between. In 2009, I went to the Bada Mandir, and that was the first time I saw with my naked eyes. Guruji ke jhule pe, Guruji ko I could see him in his black and orange chola. The swing was moving. वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई उस टाइम पे, और लोग पिक्चर्स लेने लग गए। और लोग कह रहे थे वो देखो गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। एंड मैंने भी देखा और मेरे को बड़ा क्लियरली नजर आया। दैट वाज द ओनली टाइम आई सॉ हिम आफ्टर ही लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म। यस, आई फेल्ट हिज प्रेजेंस in many ways every day, every second, but sakshat with naked eyes, that was the time I saw. But again, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम बड़े स्केप्टिकल होते हैं। तो मैंने अपनी साथ वाली आंटी से, एक आंटी खड़ी थी, मैंने उनसे पूछा, ऐसे आंटी जी आपको नजर आ रहे हैं गुरुजी? शी सेड हाँ बिल्कुल, बड़ी क्लियरली नजर आ रहे हैं। और मैंने कहा हाँ दिख तो मुझे भी रहे हैं, पर उन्होंने कौन सा चोला पहना है? एंड शी सेड ब्लैक और ऑरेंज में नजर आ रहे हैं। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट माई कॉन्फर्मेशन। आई वाज लाइक ओ माई गॉड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सीइंग. But again, at that point in time, we did not understand the divine plan, the magnitude. Guruji used to say कि मैं अपनी फाइल खुद निकालता हूँ, खुद खोलता हूँ, खुद बंद करता हूँ। तो अपने जाने का दिन भी उन्होंने खुद ही मुकर्रर किया, अपने जाने का जरिया भी उन्होंने खुद ही मुकर्रर किया। गुरु महाराज कह गए थे कि हुन भी मैं, पहले भी मैं, हुन भी मैं, ते अगे भी मैं, इत्थे कोई गद्दी प्रथा नहीं चलती। एंड दैट इज सो ट्रू। गुरुजी तो जानी जान है, अंग संग है और आज भी है। और आई लॉस्ट माई फादर 18th मई को, और मुझे पर्सनली बहुत बहुत बड़ा ब्लो लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दो भगवान, वन इज आवर गुरुजी द फादर ऑफ द यूनिवर्स एंड द सेकंड इज माय ओन फादर। एंड आई जस्ट फेल्ट दैट दिस पर्टिकुलर महासमाधि, I am missing both of my super gods so deeply, so sorely, and I'm mourning twice as much on this Mahasamadhi, because I know how much we miss touching those people, our loved ones, when they go away. How much we miss hearing their voice all over again. And it's like reliving everything. Losing my father,
losing our guru in his physical form, even though he's omnipresent, has a different meaning. But despite the fact that he's now physically not here amongst us, I will tell you कि हर step of the way वो कैसे आपके लिए impossible को possible करते हैं. जब 18th मई को आई लॉस्ट माई फादर, तो काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में आई. और यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे होता है, वी स्टार्ट टू क्वेश्चन, वी स्टार्ट टू कंप्लेन, वी स्टार्ट टू वंडर, ऐसे कैसे हो गया, लेकिन हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था. लेकिन गुरुजी की कृपा देखो कि मेरे दिमाग में ये आया कि सबसे पहले तो गुरुजी आपने इतना बोनस दिया, इतना बोनस दिया, एंड थैंक यू दैट यू ब्लेस्ड माई फादर विद सच अ लॉन्ग फुलफिलिंग एंड अ पर्पसफुल लाइफ. सेकेंडली मेरे को ये एहसास हुआ कि देखो गुरुजी कहते थे बड़ा माड़ा समय आएगा, वो समय पूरी दुनिया आज एक्सपीरियंस कर रही है. और मैं ये सोचने लग गई कि गुरुजी आपका शुक्राना है कि आपने वो विजडम दी कि बैक इन मार्च, अर्ली मार्च, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, I was able to bring my father from India to US when medical science had completely said it is impossible. So I started thinking of the fact that he made it possible so that I could get him out on time, because we all know what happened to India in March, April and May. और मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास है कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स को इंडिया में मैं छोड़ आई होती तो शायद मैं उनको कभी दोबारा नहीं देख पाती. सो ये जो 2 सवा 2 महीने 2.5 महीने गुरुजी ने मेरे को अपने फादर के साथ ये अमेजिंग प्राइसलेस टाइम स्पेंड करने का मौका दिया, उसका शुक्राना. एंड वी हियर फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली इन इंडिया how they're losing their loved ones practically in every home. और घर के लोग, घर के सदस्य वहां होते हुए भी उनका फ्यूनरल नहीं कर पा रहे, जा नहीं पा रहे. और यहाँ पर गुरुजी की कृपा से, बिकॉज माई फादर वॉज हियर, गुरुजी मेड इट पॉसिबल टू गिव द मोस्ट रॉयल सेंड ऑफ टू माई फादर. तो these are blessings, big blessings that you cannot lose sight of in the event of sadness or a catastrophe or a calamity, जो हम बहुत आसानी से खो देते हैं. अगर जरा कुछ गलत हो गया हम कहते हैं ले हमारा ये क्या हुआ. पर नहीं, learn to look at the bigger picture. Always remind yourself that without your guru it can always be worse. So do not take anything for granted. इवन yesterday जब मैंने पापा की 13वीं करी, न्यू जर्सी का मौसम सब जानते हैं कैसा हो सकता है, एंड इट वॉज pouring for days and days. तो जब टेंट भी लगा तो वो बारिश में लगा, जब पूरा दरबार भी गुरुजी का बाहर सजाया तो वो बारिश में हुआ. अब कल सुबह, संडे सुबह की प्रेयर सर्विस थी और सत्संग था, तो मेरे को बार बार दिमाग में यही आ रहा था कि चलो टेंट के अंदर दरबार भी लग गया, संगत भी टेंट के अंदर बैठ जाएगी. लेकिन जो दूसरा टेंट था जिसमें खाना पक रहा था संगत के लिए, आई सेड गुरुजी उस टेंट से इस टेंट तक लंगर की प्लेटें कैसे बनकर आएंगी, क्योंकि जब सेवादार प्लेट्स बना के लाएंगे और ऊपर से इतनी घमासान बारिश हो रही है, सारे वेदर एप्स यही दिखा रहे हैं कि 100% रेन का चांस, और हम बैठकर देख रहे हैं, टेंट के अंदर से हम देख रहे हैं कि कैसी बारिश हो रही है. तो इतनी सी बात मेरे दिमाग में आई कि गुरुजी आपकी संगत लंगर कैसे करेगी. और संगत जी ये कल की बात है, यकीन मानिए जब सत्संग में लंगर प्रसाद का टाइम हुआ, बारिश थम गई, बिल्कुल थम गई, और सेवादार स्वंग इनटू एक्शन. सब संगत के लिए लंगर की प्लेट्स आई, कोई गीली नहीं हुई, कुछ नहीं. और जैसे ही सत्संग गुरुजी का समाप्त हुआ, बारिश फिर से ऐसे शुरू हुई कि जैसे किसी ने लिटरली उस बारिश को रोक कर रखा था. और मैं समझ गई कि ये मेरे गुरु की देन है. सो मैं ज़्यादा समय आज नहीं लूँगी, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट that is going on in the house and in my mind, and
And I was talking to my mother this morning. I said, मेरे को सारा बताओ कि क्या हुआ था 31 मई 2007 को, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों वहीं थे। और उन्होंने बताया कि वेंसडे रात को ही गुरुजी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। ही वॉज टेकन टू एम्स, और एम्स ले जाते हुए भी गुरुजी ने अपेरेंटली कहा था कि डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाएगी, मैंने चले जाना है। उन्होंने मुकर्रर कर लिया था, उन्होंने तय कर लिया था कि उन्होंने जाना है। और 31st मॉर्निंग ये न्यूज़ सारी संगत को मिल गई थी कि गुरुजी इज़ नो मोर। और उसके बाद दोपहर को फ़ोन कर करके जितना तुम, क्योंकि उस टाइम संगत का नेटवर्क काफ़ी छोटा होता था, नथिंग नथिंग इवन क्लोज टू व्हाट इट इज़ टुडे। सारी संगत को फ़ोन करके बुलाया कि बड़े मंदिर में आ जाओ अंतिम दर्शन करने के लिए। एंड द एम्बुलेंस केम. Guruji came in a glass casket, a beautiful glass see-through casket, and I think Guruji ने येलो चोला पहना हुआ था, और वो इतने सुंदर और इतने काम नजर आ रहे थे। और उनका जो जो कैस्केट है वो लिटरली बड़े मंदिर के बीच में शैंडलियर के नीचे प्लेस कर दिया गया। एंड माई मॉम टेल्स मी टुडे दैट पीपल वर लिटरली passing आउट, पीपल वर फेंटिंग ओवर देयर, क्योंकि गुरुजी की प्यारी संगत को इतना दुख और इतना शॉक लगा था उनके चले जाने का। और फिर दे हैड टू वेट फॉर गुरुजीज रिलेटिव्स टू कम फ्रॉम डुगरी। एंड फाइनली जब क्रिमेशन की बारी आई, तो कैसे सब ने लकड़ियां इकट्ठे करके चंदन की लकड़ियां डालकर फाइनल लास्ट राइट्स किए गुरुजी के। और गुरुजी की महासमाधि आज जहां बनी है, आज तो टुडे इट्स कंप्लीटली रेनोवेटेड, लुक्स डिफरेंट, बट शुरू शुरू में वो ओपन में थी, कवर्ड भी नहीं थी। और आहिस्ता 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 विद टाइम गुरुजी की ग्रेस के साथ, आप सब जानते हैं कि बड़ा मंदिर में आज महासमाधि है, वहाँ हमेशा अखंड ज्योत जलती है। और जो भी संगत बड़ा मंदिर गई है, वहाँ पैर रखते ही उस जगह की वाइब्रेशन ही अलग है क्योंकि वहाँ पर गुरुजी की प्रेजेंस है। गुरुजी बोल के गए थे कि बड़ी सुच्ची थाम मैं तुम लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, एंड दैट इज समथिंग that he made with lot of love for his sangat. And we continue to cherish that place and relish his blessings years after he left his physical form. एक और सवाल जो काफ़ी उठता है, जो मेरे दिमाग में आया कि और ये मैंने पूछा था, मैंने बहुत रिसेंटली इनफैक्ट कंफर्म करने के लिए नारंग आंटी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा। मैंने कहा कि गुरुजी का जन्म तो डुगरी में हुआ, और बर्थडे सेलिब्रेशन हम करते हैं बड़े मंदिर में, और महासमाधि गुरुजी की हुई बड़े मंदिर में, और वो हम जाके अखंड पाठ होता है डुगरी में। And I think the reason for that is, one, of course, everything happens according to his will and his plans. And second, I think that was, with all due respect, Bapuji's will or wish कि उनका ये दिन, ये दिवस वहाँ जाकर मनाया जाए। और तब से यही प्रथा चल रही है कि महासमाधि दिवस के लिए संगत डुगरी जाती है और जन्मदिन गुरुजी का बड़े मंदिर में मनाया जाता है। और गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है, ये हम सब जानते हैं। It is just a matter of surrendering. It is just a matter of watering your faith. Because एक चीज होती है कि आपका मन है ना, जो बहुत नाजुक होता है, उसमें आप डिसाइड करिए आप क्या डालना चाहते हो। आप उसमें नफरत डालोगे, आप उसमें डाउट डालोगे, आप उसमें ब्लेम डालोगे, उसमें सस्पिशन डालोगे, या फेथ और सरेंडर डालोगे। और जिस चीज को आप, जिस पौधे को ज्यादा पानी दोगे, वही पौधा बढ़ेगा ना। और यही गुरुजी कहते थे कि मेरे दरबार में नो इफ्स नो बट, सिर्फ सरेंडर, क्योंकि इट इज ओनली अ गुरु हु मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल। एंड इफ थिंग्स डोंट हैपन according to your plan, just know that they are happening according to his plan. And his plan, his timing, his modus operandi has to be better than ours.
So with lots of love and utmost surrender, I pray that Guruji continues to bless his Sangat, Guruji continues to guide his Sangat, and let's remember Guruji like this, not only on events like Mahasamadhi or birthday, but every single moment of our lives. Jai Guruji, Shukrana Guruji.